कहते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान थे, हो सकता है उनके मनों के अंदर ये बात हो कि जो ऑफिसर्स हैं वो उनके तरफ सुनवाई नहीं करते, या उनका ध्यान नहीं करते, या उनका वेलफेयर नहीं करते। पर इस बात को आज जो आईटीबीपी के ऑफिसरों ने कर दिखलाया है, ये एक उदाहरण कायम कर दी गई है कि आईटीबीपी के एक कमांडेंट साहब अपने ट्रुप्स को लेके कमिश्नर ऑफिस में पहुंच गए और कमिश्नर ऑफिस से उन्होंने पूरी जानकारी मांगी, केस की जानकारी मांगी, उस कांस्टेबल के साथ सुनवाई क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हो रही है, गलती कहाँ है, ये सारी डिटेल्स जो है वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए वो कमांडेंट साहब। चाहे इसके ऊपर कोई एक्शन कैसा होगा, कम होगा, किसके अगेंस्ट में होगा, नहीं होगा, ये बात की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन मैटर है। पर बात ये है कि एक कैडर ऑफिसर ने इतना बड़ा स्टेप लिया, चाहे उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिली हो, अपने हायर हेडक्वार्टर से उनको कोई आदेश मिला हो कि आप पुलिस कमिश्नर से मिलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ऊपर से ऐसे आदेश मिले हैं तो उसके बाद वो गए हैं। वरना अगर वो अपने लेवल में भी कमांडेंट साहब गए हैं, आईटीबीपी के अपने ट्रुप्स को साथ लेके, अपनी गार्ड को, स्क्वाड को साथ लेके वहां गए हैं, तो ये भी एक बड़ी सराहना जोग कदम है उन कमांडेंट साहब का। हम उन कमांडेंट साहब को कोट कोट सल्यूट करते हैं जिन्होंने एक आईटीबीपी के जवान की दुख को समझा, उसकी सुनवाई करने के लिए आप चल के वहां पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में गए हैं, वहां उन्होंने वार्तालाप किया होगा, वहां कुछ उनसे पूछताछ की होगी, उन्होंने आईटीबीपी के जवान को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर को जरूर बताया होगा। वैसे तो उस पूरा जो टीम डिटेल हो ही रखी है, मेडिकल ऑफिसर की टीम डिटेल हो रखी है, पर हो सकता है मेडिकल ऑफिसर जो टीम डिटेल हुई है वहां शायद कुछ ना हो, क्योंकि आखिरकार पुलिस तभी एक्शन करेगी जब तक मेडिकल अफसरों की टीम नहीं लिख के देती। मेडिकल अफसरों की टीम अगर यही लिख के दी कि हमने तो बड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट किया था, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की है, पुलिस ने उसकी हेल्प नहीं की है, तो पुलिस की ये जो है ये निंदनयोग बात है, यहाँ एक्शन होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उसका ड्यूटी बनती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो कि आपके परिवारों की, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो जब पैरामिलिट्री फोर्स का जवान आपके दर में आता है, बेनती करता है, अपनी दुख तकलीफ बताता है, तो आप उसमें सुनवाई नहीं करते हैं, आपको जरूर उसके ऊपर सुनवाई करनी चाहिए। तो ये बहुत सराहनीय योग कदम उठाया था जो आईटीबीपी साहब के कमांडेंट ने अपने ट्रुप्स को लेके, अपनी एस्कॉर्ट को लेके जो गए हैं। वैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया, पुलिस स्टेशन को घेरा डाल लिया आईटीबीपी में, शायद ऐसी बात नहीं होगी। वैसे भी जब सीनियर ऑफिसर पैरामिलिट्री फोर्स का कहीं भी जाता है तो उसके साथ वैसे भी जो है रूल के मुताबिक जो एस्कॉर्ट होती है, जो गार्ड होती है, 2-3 गाड़ियां होती है, 15-20 आदमी होते हैं, वो साथ में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि घेरा होगा जरूर, पर नहीं, कमांडेंट साहब ने जो वहां स्टेटमेंट भी दिया है, जो हमने सोशल मीडिया में देखा है कि वो वार्तालाप के लिए ही पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए थे, वहां से वो जानकारी गेन करने के लिए गए थे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है, इसमें किसका फॉल्ट है, इसमें उसकी मदद कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही सराहना जो कदम था उस कमांडेंट साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बाकी पैरामिलिट्री स्टाफ फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसरों को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी अपने अंडर कमांड जवानों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का जो है पूरा वेलफेयर करिए। अगर कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी छुट्टी के दौरान किसी को प्रॉब्लम आती है, आपको पता चलता है, आप इमीडिएटली वहां जो भी उसकी हेल्प करना है तो आप कर सकते हैं। और आपने जहां देखा होगा कि आज से कुछ महीने पहले आर्मी के किसी सिपाही को पुलिस ने, किसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में पुलिस ने पिटाई कर दी थी, तो आर्मी के कर्नल साहब वहां अपनी फौज लेके पहुंच गए थे और उन्होंने घेरा डाला था और उन्होंने बोला था कि जब तक हमारे जवान को आप नहीं छोड़ेंगे हम आपके पुलिस स्टेशन से नहीं जाएंगे। और वो अपने पुलिस स्टेशन से उस जवान को लेकर ही गए थे।
तो हम नहीं कहते हैं कि चलो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरों को हम ये नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भी घेरा डालो, ये रूल कानून के में नहीं आता है। पर इतना फर्ज तो हमारा जरूर बनता है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के कैडर अफसरों का फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनके अंडर कमांड पे कोई भी जवान, कोई भी सबॉर्डिनेट है, जब भी उसके दुख तकलीफ की, उसकी कोई प्रॉब्लम्स की उनको पता चलता है, टेलीफोनिकली उसकी हेल्प करिए। अगर आपको जाना पड़े आप जाइए, जाके उसको पता चले, ताकि अभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का मोराल जरूर अप हुआ होगा, उस कांस्टेबल का मोराल अप हुआ होगा कि कम से कम मेरे डिपार्टमेंट के कमांडेंट साहब जो है पुलिस कमिश्नर के पास आए और मेरी बात रखी होगी, मेरे बारे में सोचा होगा, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी कैडर अफसर्स के हुए बेनती करते हैं कि आप लोग भी आईटीबीपी के कमांडेंट साहब की तरह अपना जो है, जब भी पता चलता है आपको किसी जवान की दुख तकलीफ का, तो आप जरूर उसकी मदद करिए, रूल कानून के लिए रह के आप उनकी जरूर सुनवाई करिए। इससे जवानों को जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं, जवानों को जो है उनके दिल में एक भरोसा बन जाता है कि हमारे ऊपर हमारे जो ऑफिसर है वो जरूरत पड़ने पर हमारी जरूर मदद करेंगे। तो आप लोग कृपा करके इस वीडियो को भी पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों तक जरूर पहुंचाएं और आईटीबीपी में जरूर पहुंचाएं। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल साहब का कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जी कमांडेंट साहब को डायरेक्शन दी होगी, और उन कमांडेंट साहब का भी कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने वहां जाके सिचुएशन की जो है डिटेल ली होगी और कोशिश की होगी कि उनके जवान को जो है न्याय मिले। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।